हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। आज एक फ्रेश शुरुआत है, तो लेट्स चेक इट आउट कि हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू आवर चैनल डैशबोर्ड एंड चेक इट आउट कि हमारे चैनल पे क्या क्या चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखें तो हमारे चैनल पे 1443 जो हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए। पिछले कुछ दिनों में हमें 6000 व्यूज़ मिले हैं और अच्छा खासा वॉच आवर्स भी स्पाइक हुआ है, विच इज़ नाइस। पिछला वीडियो जो हमारा था यहाँ पे, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच। यहाँ पे देखें, इस वीडियो का नाम है कमाई और बचत लास्ट ईयर प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो इसको आपने ज़रूर देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो जाके आप यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। कमाई और बचत लिखने के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो एनालिटिक्स में हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे यहाँ पे व्यूज़ आए हैं। लगभग 2200 व्यूज़ इस वीडियोस पे आए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, शेयर भी बहुत अच्छा किया है। तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम 20 लाख से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा किस तरीके से हमारा जो है अकाउंट जो है 15 से 20%, 30% के रेंज में मार्केट जैसा भी देगा आपको लेके हम चलते हैं कि 15 से 20% के रेंज में हमें मिनिमम जो है पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इसी और आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमने एक भी लॉस बुक नहीं किया है। ऑल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि हमने पूरे साल में यहाँ पे निकाला है। तो एक भी हमने जो है लॉस बुक नहीं किया, एक भी यहाँ पे रेड डॉट एक भी नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ईटीएफ शॉप की हम यहाँ पे फालतू के लॉसेस बुक नहीं करते और एवरेजिंग का मेथड यूज़ करते हैं। तो जब मार्केट गिर रहा होता है तो वी ट्राई टू इन्वेस्ट आवर मनी, और जब एक लॉन्ग टर्म में बड़ा स्विंग लगाता है तो हम उससे टाइम रहते हुए अपना जो प्रॉफिट है वो 6%, 8%, 9%, 10% पे बुक कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर सिचुएशन बढ़िया रहे तो हम 12%, 13% भी बुक करते हैं। और अगर सिचुएशन थोड़ी मतलब एक दो दिन साइडवेज उसी जगह रह जाता है तो हम 6% पे एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज का हम देखते हैं ईटीएफ शॉप कैसा है। तो अगर आपने अभी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ये सब पे सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप भी है। तो टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो है आप उसको ऐड ऑन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम थोड़ा बहुत ऐसे ही अपडेट डालते हैं, और आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो उस पर डीएम करना आसान होता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट कि हमारा ईटीएफ शॉप कैसा चल रहा है। देन उससे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर आपको ये कहता है कि आप यहाँ जो भी सीखते समझते हैं जस्ट टेक किसी प्रोफेशनल की एडवाइस और डिसीजन लीजिए, अदरवाइज जो है आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए। मेरे कहे पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जस्ट यूज़ योर ब्रेन, आप चीज़ों को देखिए, समझिए। और यहाँ पे 1K है, इसको 2K मैं देखना पसंद करूँगा। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है कमाई और बचत में हमारा 2K यानी 2000 जो है हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इतना सारा हम लोग 30,000 40,000 सालाना प्रॉफिट करते हैं। लोग 10 लाख लेके आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन सेलिंग करके, ऑप्शन बाइंग करके उसको जो है जीरो कर लेते हैं। उससे अच्छा है कि हम 10 लाख लेके आए, हमने उसको 10 लाख को 11 लाख बनाया। 1 लाख अगर हमें मिला तो भी बहुत अच्छी बात है, या 1,15,000 उसमें बनाया तो अच्छा है ना। हमने 10 से 12 किया, 15 किया, 10 से 0 तो नहीं किया, 10 से 5 तो नहीं किया, 10 से 7 तो नहीं किया, 8 तो नहीं किया, 9 नहीं किया। तो डेफिनेटली ईटीएफ शॉप जो अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग वगैरह ट्राई नहीं किया, मैंने खूब ट्राई किया, हाथ पैर चलाए, लेकिन आई हैव बिन इन द लॉस, उसमें मैं लॉस में ही हूँ। तो डेफिनेटली हम आपको कोई भी ऐसी सलाह नहीं देंगे अपनी तरफ से कि आप लॉस बेयर कीजिए, और मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं तो डेफिनेटली हम लॉस नहीं लेने वाले, स्ट्रिक्टली। ठीक है। और अगर मैं लॉस लूँगा तो वो मैं अपने लिए लूँगा, आपको तो बिल्कुल भी सहने नहीं दूंगा लॉस। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। थोड़ा ये माउस मेरा जो है ना उल्टा पुल्टा काम करता है। तो यहाँ पे देखें तो मोरालिटी हमारे ट्रैकिंग लिस्ट में है। तो देखते हैं अगर मोरालिटी हमें हमारे अकाउंट में होगा तो हम नहीं लेंगे, अगर नहीं होगा तो ले लेंगे। ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। होल्डिंग्स एक बार देखते हैं क्या मोरालिटी है यहाँ पे।
नहीं है तो हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। लेने के लिए हमारे डैशबोर्ड में अभी पैसे नहीं है, तो एक बार मैं फ़ंड ऐड करके फिर आपसे मिलता हूँ, है ना। ओके, तो 50,000 आप देख रहे होंगे, 50,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। हम इसको क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है डैशबोर्ड में 50K दिखाने लगा, विच इज़ नाइस। लेट्स गो एंड होल्डिंग, गो टू होल्डिंग। प्रायोरिटी हमारे पास नहीं है, तो फटाफट अगर आपको नहीं पता कि ETF शॉप कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे शायद मैंने अपने चैनल पे, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नहीं पता, आप नए हैं, आपने चैनल कभी नहीं देखा, तो गो टू प्लेलिस्ट, आप यहाँ पे देखोगे, प्लेलिस्ट पे जा करके आपको यहाँ पर ETF शॉप की, हाँ, ETF शॉप बेसिक्स के नाम से यहाँ पे आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ वीडियोस हैं जो आपको बताएंगे कि ETF शॉप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, कैसे हम शीट को यूज़ करते हैं, कैसे क्या इसका प्रोसीजर है। और इस पे मैं एक नई वीडियो भी बना के डालूँगा 2025 में कि हाँ चलो, इस साल हम ETF शॉप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो फ्रेश होगा और नए एक्सपीरियंस के साथ होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द होल्डिंग्स एंड वी वांट बाय, हम बाय करना चाहते हैं। तो एक मिनट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये सीट कैसे खुलती है अगर आपको नहीं पता तो अभी बताते हैं। यू हैव टू गो टू kamaiyorbachit.com, kamaiyorbachit.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेली बाय ETF शीट मिलेगा मेन्यू में, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये शीट खुल जाएगी, ठीक है। और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस शीट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो अभी हम इसको सर्च करेंगे और बाइंग पे जाएंगे, क्वांटिटी डालेंगे, 15,000 हम लोग अभी बाय करते हैं तो उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो लेट्स ऐड 150, 14,000, थोड़ा सा और ऐड करते हैं, तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास यहाँ पे जो है हमारा ऐड हो गया है। तो इसको हम बाय कर लेते हैं, लिमिट देख लेते हैं, प्राइस देख लेते हैं, NSE 27, 25 कर देते हैं और बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बाइंग जो है वो हो गई है, आप देख रहे हैं ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम डेली बाय करते हैं। और अपनी पोजीशंस को देखना हो, होल्डिंग्स को देखना हो तो यहाँ पे जा करके हम देख सकते हैं। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखें तो एक्सेस सिल्वर जो है अभी 12% के आसपास दे रहा है हमें, सिल्वर ADD है वो हमें 9% के आसपास दे रहा है, सिल्वर बीज है हमें 5% के आसपास दे रहा है। हमारा टारगेट इसमें जो है 99 के ऊपर, यानी 102 के आसपास है। तो जब ये 90, 92, 99 के आसपास जाएगा, जाके आया भी है, तो उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ परसेंटेज में कोटक बैंक हमें दे रहा है और यहाँ पे MNC, बहुत सारे ETFs हमने लेके रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। ये जितने भी ETFs हैं थोड़ा माइनस में चल रहा है कुछ, यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें हमने 2-3 बार एवरेजिंग भी करी है, तो इट्स ओके। 1% पे है, एवरेजिंग करी है, यानी कि जब नीचे डिप लिया होगा इसने 10% दिखाया होगा। जब 5% दिखाता है तो हम पहला एवरेजिंग करते हैं, जब 10% दिखाता है नीचे तो हम सेकेंड एवरेजिंग करते हैं, जब 15% नीचे दिखाता है तो हम थर्ड एवरेजिंग करते हैं। 15% से नीचे मतलब कि ETF शीट में भी ये आ रहा हो, यानी इस शीट में भी वो हो और हमारे अकाउंट में भी हो, बट नेगेटिव में हो, -5, जैसे कि यहाँ पे -5 पे आपका ये HDFC नेक्स्ट 50 है। तो अगर ये हमारे ETF सीट पे भी आ रहा होता और यहाँ पे भी -5 रहता तो हम इसको एक बार और इसमें 15,000 लगा देते, ठीक है। अब मान लो कि ये -10 पे चल रहा है और ये हमारे ETF शीट पे भी वहाँ पे दिखाता अल्फ़ा, जैसे कि शायद दिखा भी रहा हो, नहीं दिखा रहा है। तो अगर दिखा रहा होता तो हम 10% पे अपनी सेकंड जो है एवरेजिंग करते हैं, यानी कि इसमें जो है 20 सेकंड, यानी कि 15 या 45,000 रुपये उसमें आ जाते, क्योंकि 15,000 हमने पहले लगाया, फिर सेकंड टाइम लगाया, फिर थर्ड टाइम लगाते, तो इसमें सेकंड एवरेजिंग होती, ठीक है, राइट, आप समझ रहे होंगे। दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा तरीका है इसमें ऐड करने का।
तो हमारा ये पीएनएल जो है प्लस माइनस चलता रहता है, और जो पॉजिटिव हो जाता है उसको हम 6% पे निकाल देते हैं। जैसे 5% हो गया है। सिल्वर पीस थोड़ा सा हम अलग तरीके से प्ले कर रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे अगर 5%, 6%, 8% दिखता है तो हम उससे एग्जिट कर जाते हैं। ये हमारा बेसिक लॉजिक है, ठीक है। ओके, ओके, ये हमारा लॉजिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। एक बार डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। डे टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी 50 अपने इस लेवल से, यानी 24,000 कुछ के लेवल से जो है रिजेक्शन डेली इसको मिल रहा है। यहाँ पे मिला, अभी यहाँ पे 24,200 के लेवल से भी इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, और ये बिल्कुल यहाँ पे 23,500 के आसपास जो है होवर कर रहा है। इसको ब्रेक करने के चक्कर में है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो मार्केट अच्छा खासा बेयरिशनेस में आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट काफ़ी दूर से नीचे चलते आया है। 26,000 के आसपास हमने इसको देखा था। देन उसके बाद डाउन डाउन डाउन, फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन, फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन, देन डाउन की साइड। तो क्या लगता है आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस एक्शन कि अभी इतना जो इसने ट्रैवल किया है ना, ये यहाँ पे अननेसेसरी, तो इस रेंज में अगर आ गया तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे मतलब लोग वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे इसमें और ऐड ऑन करें, अपना पोजीशन बनाए। तो बहुत सारे लोग यहाँ से सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है थोड़ा सा टाइम पास करके यहाँ पे आए, और इस जोन में आने के बाद कुछ लोग अपनी पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और फिर हो सकता है हमारा 22,000 के रेंज से जो है फिर से एक बाउंस ले और ऊपर जाए। तो बहुत सारे लोगों का टारगेट जो है वो 22,000 के आसपास होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी एवरेजिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे अपनी पोजीशंस बिल्ड करेंगे, और जब मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होगा तो एक बड़े लेवल पे वर्क ऐसे ही किया जाता है। बड़े इन द सेंस कि बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब ये नहीं कि हम आज दिए और कल निकाल दिए। ये 2 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल का जो है लोगों का टारगेट रहता है, मतलब जिस हिसाब से जो पोजीशन बिल्ड करते हैं। चलिए आज का देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। अगर कोई इंट्राडे करता है या कुछ करता है तो उसमें क्या हुआ। आज आज है 9 तारीख। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ओपन हुआ थोड़ा यहाँ पे, एंड देन उसके बाद क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी पहले ही फर्स्ट कैंडल में, एंड देन हल्का सा पुल बैक लेकर के फिर एक जो है अच्छा खासा फॉल दिखाया यहाँ पे, और इस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड किया, देन इसको भी ब्रेक करके अभी नीचे ही है। तो देखते हैं क्या प्ले आउट होता है। ऑलमोस्ट 3:10 हो गए, तो लगता है यहीं पे क्लोजिंग देगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है या यहाँ पे देता है, तो भी मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही हमें दिख रहा है, बेयरिशनेस ही दिख रही है। यहाँ पे देखें तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, और ये देखते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है या यहाँ से ऊपर जाता है। तो जो भी हम यहाँ पे लेवल बनाते हैं ना, देखिए यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से हमें प्लान करना होता है कि अगर नीचे गया तो क्या करना है, ऊपर गया तो क्या करना है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम इसे रोक नहीं सकते। तो हमें इसके हिसाब से प्लान करना होता है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख करके जो है अपने पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड किए होंगे। ये जो सीन दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग अपने पोजीशंस जो है बिल्ड करते हैं, और यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस रख करके वेट करते हैं कि मार्केट इस एरिया में आ जाए। जब मार्केट धीरे धीरे चल के इस एरिया में आ जाएगा तो या तो बायर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, और सेलर्स यहाँ से यहाँ पे जो है सेलर्स जो है स्टॉप लॉस रखते हैं तो क्विकली उनका जो है एग्जिट होता है। तो यही फाइट है, एक तरफ बायर्स होता है, एक तरफ सेलर्स होता है, और दोनों में जो है फाइट चल रही होती है बाय 2 और 4। तो जो जीतता है, मान लो अगर बायर्स उठा करके इसको ले गए यहाँ तक, तो अगर यहाँ पे उन्होंने अब सेलर्स ने अपनी स्टॉप लॉस रखा है तो यहाँ से एकदम से स्पाइक लगता है। आप देखते हो ना, बड़े बड़े स्पाइक्स लगते हैं, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस जो है थोड़े थोड़े जगह पे हिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही सब चलता है, और इंट्राडे में अभी मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस बना रहा हूँ। तो देखते हैं धीरे धीरे आने वाले समय में हम क्या करते हैं, कुछ कंसिस्टेंट मनी अगर निकाल पाते हैं। होता ये है कि हम थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रॉफिट करते हैं, देन एक दिन एक बड़ा डेंट आता है और फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हैं, फिर एक बड़ा डेंट आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें इस चीज़ को
वर्क करना है। तो मैं इसी पे अभी वर्क कर रहा हूँ कि हमें बड़े लॉसेस ना हो, और बड़े लॉसेस जनरली तभी होते हैं जब हम लोग क्वांटिटी साइज मेंटेन नहीं करते। तो आई हैव टू लर्न दी मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है, एजुकेशन वाले अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने मनी मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, मार्केट एजुकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके बारे में बताया है। मार्केट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मार्केट में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है सपोर्ट, ये होता है सपोर्ट, मार्केट अगर यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया है अचानक से तो ये आपका सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो, यही लाइन हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RR, मतलब आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया तो आपका टारगेट ये होना चाहिए बड़ा सा, और SL जो है इतना सा होना चाहिए छोटा सा। यानी अगर आप 5,000 SL ले रहे हैं तो आपका 20,000 का टारगेट होना चाहिए, 20,000 25,000 का टारगेट होना चाहिए। यानी 1:3, 4, 5 का टारगेट होना चाहिए, ताकि अगर हम 1 रुपये दें तो 3 रुपये कमाएं, 4 रुपये, 5 रुपये कमाएं। इससे क्या होता है कि हम SL बाय कर पाते हैं मार्केट में। यानी एक बार मैंने अगर 3 रुपये कमा लिए तो मैंने 3 SL बाय कर लिया मार्केट से, और अगर 3 SL आपने बाय कर लिया तो 3 टाइम्स आप रॉन्ग हो सकते हैं, तब भी आपका जो अकाउंट है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली जब आप बैठते हो ट्रेडिंग पे तो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, और आप SL पे SL, SL पे SL देते चले जाते हो, जिसकी वजह से जो है बड़ा जो है आपके अकाउंट में डेंट पड़ता है। यानी अगर आप 5 लाख लेके आए थे तो बाद में 3 लाख बचते हैं, 2 लाख बचते हैं, और उसके बाद फिर कुछ दिखता नहीं है ना। ये मैंने खुद पर्सनली झेला है, देखा है। अब मैं जॉब करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत संभाल लेता हूँ, बट डेफिनेटली उसको अगर आपने मैच्योरिटी से सीख लिया तो डेफिनेटली अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, साइकोलॉजी और बेसिकली मनी मैनेजमेंट, अगर आपके पास 5 लाख है तो आप 5,000 ही SL रखो, है ना। और 5,000 अगर SL है तो 20,000 25,000 का टारगेट रखो। तो 20,000 25,000 का टारगेट रखने के लिए हमें जो है एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो वहीं पे साइकोलॉजी आता है। 1 मिनट, ठीक है। तो अब यहीं पे हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है, यहीं पे हमारा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये 3-4 चीज़ें ही मार्केट में है। बाकी मार्केट तो एक गंगा की तरह है, वो बह रही है, इधर से उधर जा रही है। आपका काम है उसमें डुबकी लगा के बिना बहे जो है नहा के निकल जाना है, यानी उससे प्रॉफिट निकाल लेना। आपको एक बाल्टी भरना है, ये सागर बह रहा है, उससे आपको एक बाल्टी निकालना है। पता चला आप बाल्टी लेकर के गए और इसमें बाढ़ आई और आप इसके साथ ही चले गए, तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता रहना चाहिए कि कब गंगा में कितना पानी रहता है। अगर कहीं बादल फट रहा है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप बाल्टी लेके थोड़ी जाओगे गंगा में पानी लेने। तो डेफिनेटली जब मार्केट में बड़े कैंडल्स बनने लगे, अप एंड डाउन के, बड़ी मूवमेंट, वॉलीटिलिटी रहे, तो वहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जब साइडवेज है, गंगा सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है, तो आप बाल्टी लेके जाओगे तो बीच में उतरना पड़ेगा। बीच में जा कर के पानी लेने जाओगे, अचानक से अगर पानी आ गया तो आप बह जाओगे। यही सब चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट रियल लाइफ में होती है, और वही रिस्क मैनेजमेंट हमें जो है ट्रेडिंग लाइफ में भी फॉलो करना होता है, जो कि हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। हमारा माइंडसेट उतना मजबूत नहीं होता है, तो इसीलिए हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ अगर हम मास्टर कर लेते हैं अपने ब्रेन में, रोज़ ट्रेड कर करके, छोटे छोटे ट्रेड करके, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर करके, तो धीरे धीरे हमें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने अकाउंट में बड़े मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं, लेकिन होता यह है कि अगर मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया तो एक ही बार में 5 लाख का लॉस हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर मोटिवेशन ख़राब हो जाता है। आपको याद होगा, मैं पहले जो है थोड़ा बहुत वीडियोस में अपने ऑप्शन सेलिंग के पोजीशंस दिखा देता था, लेकिन वही हुआ, जब बड़े लॉस हो गए 1-2 बार तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा कि अभी नहीं दिखाएंगे, जब हम खुद धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे तब हम अपनी पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको पूरा PNL उसका भी दिखाऊंगा कि मैंने कब कितना क्वांटिटी ली, क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया। पर अभी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब हम खुद उसमें प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं आपको कैसे सलाह दे सकता हूँ। और सलाह देना भी नहीं चाहिए किसी को भी, है ना।
आपके पैसे हैं, जो चीज़ परफेक्ट है, जो चीज़ बढ़िया है वो है ETF शॉप। ETF शॉप पे आइए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी सीट है, महेश कौशिक सर ने हमें अच्छा खासा एक नॉलेज दिया है। अगर 1 करोड़ से आप करेंगे तो डेफिनेटली अगर 15-20% बनते हैं तो 15 से 20 लाख सालाना मिल जाएगा। एक आदमी एक घर बनाता है 1 करोड़ का, उसको किराए पे लगाता है, तब जाके उसको 12-15 लाख रुपए जो है मुश्किल से उसका किराया मिलता है। उसमें भी माथापच्ची इतनी होती है, मोटर चलाओ, ये करो, मेंटेनेंस करो, दुनियादारी करो, और फिर वो घर तुरंत बेच भी नहीं सकता है। मान लो उसके साथ कोई दिक्कत हो गई तो वो उस घर को तुरंत सेल भी नहीं कर सकता, 6 महीने तो बेचने में ही लग जाते हैं। ETF शॉप में क्या है, अभी मैंने जितना भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इतने से लॉस, मतलब 3% लॉस पे सारे पैसे मेरे अकाउंट में कल आ जाएंगे अगर मैं अभी चाहूँ इसको सेल करना। एक ETF सेल करूँगा, 48,000 मुझे मिल जाएगा, और वो भी प्रॉफिट में रहेगा, 2-2.5 हज़ार दे के ही जाएगा। अभी मुझे 48,000 50,000 की ज़रूरत है, मैं ये 3-4 ETF अगर बेच दूंगा तो लाख रुपए मेरे जेब में आ जाएंगे। मैं अपना काम करके दोबारा से बाय कर लूँगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि सिल्वर गिरेगा ही नहीं, 5 से नीचे भी गया, ये 1-2% पे आकर के फिर 5 पे आया, तो ऐसा थोड़ी है सिल्वर, हम दोबारा बाय कर लेंगे, दोबारा ETF शॉप कभी भी खोलेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो रहता ही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं वही लोग कहेंगे कि इतना लंबा वीडियो बना देते हो। बनाना पड़ता है, कई बार ये होता है कि नहीं समझ में आती है चीज़ें लोगों को, तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए, देखिए, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।